यह गलत सोच है इंसानों की कि अकेला इंसान क्या कर सकता है। जरा देखो उस सूरज को जो अकेला ही पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है ना, तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फ़ायदा सबसे गिरी हुई चीज़ है, पता नहीं क्यों लोग इसे सबसे ज़्यादा ही उठाते हैं। हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। इतने समझदार बनो कि हर किसी को माफ़ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ़ भी मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा भरोसा कर लो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर ही होगा। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, अगर आपको खुश रहना है तो अपनी ज़िंदगी के फैसले अपनी स्थिति को देखकर ही लेना चाहिए। जो दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। ज़िंदगी में हैरानी भी होती है और परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। अपनी ज़िंदगी से यहाँ सभी को शिकायतें हैं, लेकिन बादशाह वही होते हैं जो हर समय मुस्कुराते हैं। जब ख्वाबों के रास्ते ज़रूरत की ओर मुड़ जाते हैं, तब असल ज़िंदगी के मायने समझ आते हैं। यहाँ पर अच्छी बातें तो सभी करते हैं, लेकिन अपने जीवन में अच्छे कर्म कुछ लोग ही कर पाते हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो होता है जिसे निस्वार्थ जिया जाए। रुलाती है, हंसाती है, गिराती है तो उठाती है, कभी कभी दूर तो कभी पास अपनों से मिलाती है। यह जिंदगी। इस दुनिया में हर इंसान उस चीज़ के लिए रोता है जो उसके पास नहीं होता, लेकिन सच बात तो ये है, जो चीज़ उसके पास होती है तो अब वो उसकी कदर नहीं करता। आप जितना गैरों से सतर्क रहते हैं, आपको उतना ही अपनों से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा धोखा अपने ही देते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। 1 रुपये की औकात रखने वाले लाख बताएंगे, ऐसे लोग सिर्फ आपका दिल ही दुखाएंगे। ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। जीवन में कोई भी ईमानदार तब तक रहता है जब तक उसे बेईमानी का मौका ना दिया जाए। अगर आप काबिल हैं तो आपके हिस्से में मुसीबतें ज़रूर आएंगी, और ये आपकी मुश्किल ही आपकी ताकत बन जाएंगी। वो कहते हैं ना, उम्र भर बोझ उठाया कील ने, लेकिन लोग तारीफ सिर्फ तस्वीर की करते हैं। ऐसा ही ज़िंदगी में होता है। अगर आप ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। आज के दौर में लोगों की सोच छोटी होती जा रही है। यह सिर्फ लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। जीवन में जो गुरूर को दूर रखते हैं वही तरक्की के लिए तैयार रहते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, आप तभी कुछ पाओगे जब आप मुसीबतों से नहीं घबराओगे। अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आप गलत लोगों के बीच में रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ गलत ही सीखेंगे। लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखना, अगर आप कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आप अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखेंगे। ज़िंदगी में जो जैसा मिला है उसे वैसा ही अपनाना सीख लो, रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। कारण चाहे जो भी हो, अगर आप अपने जीवन में उदास हैं तो आप कभी भी अपने उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, जो दूसरों की कमियां निकालता है, वह कभी अपनी कमियों पर नज़र नहीं डालता, और उसकी यही कमियां उसकी असफलता का कारण बन जाती हैं। दिखावा वही करते हैं जो अज्ञानी या अहंकारी होते हैं। यदि आपके अंदर अज्ञान या अहंकार है तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। जो लोग जीवन का उद्देश्य जानते हैं वह कभी दूसरों को नहीं बताते, और जो नहीं जानते वह दूसरे को बताते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न का उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। और जिस दिन आप इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढना शुरू कर देंगे तो समझ लीजिएगा आपने अपना जीवन शुरू कर दिया है। अगर आपने रामायण पढ़ा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि भगवान राम एक राजा के पुत्र थे और उन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है। इसके बावजूद उनके जीवन में सुख और दुख दोनों थे। यदि प्रभु श्री राम के जीवन में दुख ना होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ना कहलाते। कि इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति आया है उसके जीवन में सुख दुख दोनों है। श्री कृष्णा कहते हैं, जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, और जो आने वाला है उसे जान नहीं सकते। इसीलिए भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता छोड़ दें। आप आज जो कर्म करेंगे उसी का परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा। आज में जीना सीखो,
अपने समय का अधिकतम समय अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करो। दूसरों की कमियां ढूंढना हमारी ये सबसे बुरी आदत है। इस आदत को छोड़ दें और खुद की कमियों को ढूंढें, उन पर सुधार करें। खुद पर किया गया सुधार आपके जीवन को बदल देगा। आपकी क्षमता दिन दुगनी और रात चौगनी होगी। जीवन में संकल्प लेना सीखें। उदाहरण के लिए, अगर आपने सोचा है कि आज हम ये कार्य करेंगे तो आपको निश्चित ही उस काम को पूरा करना चाहिए। अगर आपने सोचा कि आप दिन में 2-4 घंटे पढ़ेंगे तो भले ही आपका मन ना लगे पर आपको पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि ये आपकी अच्छी आदत बनेगी जिससे आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद मिलेगी। ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और जितनी कर सको उतनी ही करो, क्योंकि इस आदत की वजह से आपका मन सकारात्मक विचारों से भर जाएगा और आपका हृदय भी प्रसन्न हो जाएगा। श्री कृष्णा कहते हैं, अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक से करें, खुद से झूठ ना बोलें और जो आप नहीं कर सकते उसे छोड़ दें और जो कर सकते हैं उसे बेहतरीन तरीके से करें। यही बात आपको सफल बनाएगी। समाज और परिवार के डर से निर्णय ना लें। जब सफल होंगे तो ये सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। समस्या का समाधान ढूंढें, बहाना नहीं, क्योंकि असफल लोग सबसे ज़्यादा बहाना ही ढूंढते हैं और सफल लोग समाधान ढूंढते हैं। जमाना जब भी मुश्किल में डालता है तो परमात्मा स्वयं ही हजारों रास्ते निकालता है। विश्वास करने वाले से ज़्यादा विश्वास तोड़ने वाला बेवकूफ़ होता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी एक कचरे की तरह। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की क्या ज़रूरत, जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की क्या ज़रूरत। सच्चे दिल से किसी की मदद करके तो देखो, अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उनकी रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उनके लिए दिन छोटे पड़ जाते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर अक्सर लोग इसे एक दूसरे के जैसा बनने में खराब कर देते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। सही फैसला लेना ही काबिलियत नहीं होता, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना ही काबिलियत होती है। तो कृष्णा प्रेमियों, ये थे हमारे श्री कृष्णा जी के कुछ अनमोल विचार। अगर आपको इस छोटी सी वीडियो से कुछ बड़ी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, पर आप इतने नादान हो कि मेरी हर बात को अनदेखा कर देते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम और जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी सत्य घटना के साथ, तब तक जुड़े रहिए चौहान भक्ति द्वार पर।